प्यारे बच्चों, आज हम लोग रुधिर और रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्लड और ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहले तो हमको ये बताना है आपको कि जो रुधिर है वो मनुष्य के शरीर में, अगर हम बात करें कि किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है, यानी इसकी मात्रा कितनी है, तो बहुत संक्षेप में आप लोग बिल्कुल सटीक उत्तर दे सकते हैं कि सर 5 से 6 लीटर। क्या उत्तर देंगे? 5 से 6 लीटर। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इतना ब्लड होना चाहिए। कारण ये है कि इसको हम लगभग में बताएंगे। भाई कोई व्यक्ति बहुत भारी भरकम है, उसके शरीर में थोड़ा ज़्यादा ब्लड हो सकता है। कोई छोटे साइज का है, पतला दुबला है, उसके शरीर में थोड़ा ब्लड कम हो सकता है। लेकिन जो अप्रॉक्स है, जो लगभग संख्या है, मात्रा है, वो कितनी है? 5 से 6 लीटर। दूसरी बात, ब्लड हमारा जो है वो क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। तो हमारा ब्लड कैसा है? क्षारीय है। क्षारीय क्यों है? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, यानी 7.4 पीएच मान होता है, जिस वजह से हम रुधिर को एक क्षारीय मानेंगे। ठीक, क्षारीय तरल है। अगर कोई पूछे रुधिर क्या है, तो इसकी एक लाइन में परिभाषा क्या देंगे कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर की क्या परिभाषा है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, एक बात और कि रुधिर जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी 2 चीज़ों से मिलकर के रुधिर का निर्माण हुआ है। पहली जो चीज़ है वो है हमारी लिक्विड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन मतलब एक तरल भाग है, और उस तरल भाग में कुछ कणिकाएँ पाई जा रही हैं। तो कणिकाएँ जो हैं वो ठोस हैं, और तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाएगा। यानी जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड के कितने भाग हो सकते हैं बेटा? 2। कितने भाग हो सकते हैं? 2। तो ब्लड को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। एक का नाम हो गया क्या? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कैसा है? तरल भाग। यानी ब्लड का जो तरल भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और ब्लड का जो दूसरा भाग है वो थोड़ा ठोस है, यानी रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। ठीक, तो प्लाज्मा जो है तरल भाग है, और इस प्लाज्मा में लगभग 90% तो भाई जल होता है। ठीक, और जो 10% इसका हिस्सा है, इस 10% भाग में यहाँ कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा का निर्माण कैसे होगा? प्लाज्मा में 90% जल है, और 10% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इधर जो रुधिर कणिकाएँ हैं, ये रुधिर कणिकाएँ बेटा 3 प्रकार की हैं। एक का नाम है लाल रुधिर कणिकाएँ, यानी रेड ब्लड सेल्स, तो लाल रुधिर कणिकाएँ हो गई। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएँ। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में WBCs कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी जो होती हैं वो हमारी प्लेटलेट्स हैं। हिंदी में लिख रहा हूँ, प्लेटलेट्स। तो ये तीनों प्रकार की कणिकाएँ जब इस प्लाज्मा में घुल जाती हैं तो पूरा मिलकर के क्या बन जाता है? ब्लड बन जाता है। ब्लड की संरचना को मैं अलग से एक वीडियो बना करके भी पूरा विस्तार से भी समझाऊंगा। अभी मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कि ब्लड के कितने भाग हैं, तो आप कहोगे सर एक नाम है प्लाज्मा जो तरल भाग है, और दूसरा ठोस भाग है जिसे रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ यानी WBCs, श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, WBCs कह दिया। ठीक, इनको RBCs कह दिया। और तीसरा प्लेटलेट्स होती हैं। और इधर प्लाज्मा का 90% हिस्सा जल है, और 10% भाग कौन बना रहा है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं। ये सारा की सारी चीज़ें जो ब्लड है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। WBCs के ही 2 टाइप हैं, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ठीक, और
फिर उनके भी अंदर भाग हैं, टोटल 5 प्रकार की WBCs पढ़ने को मिलेंगी, वो हम जब ब्लड की संरचना अलग से पढ़ेंगे तो बता देंगे। अभी ये समझिए कि ये जो ब्लड है वो देखने में सबका लाल रंग का है ना, देखने में सबका ब्लड एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये ब्लड जो है वो अलग अलग प्रकार का है सबका। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है उसमें अलग अलग समूह पाए जाते हैं, अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं। और ये वर्ग बनते कैसे हैं, मीन्स रुधिर का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। हम लोगों के शरीर में ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ना, तो ये हमारी लाल रुधिर कणिकाएं ब्लड में पाई जा रही हैं। इन्हीं कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो सब चीज़ आगे पढ़ने को मिलेगी। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं ये गोल गोल आकार की हैं, ठीक, और इन गोल आकार की लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, यानी इन लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, ठीक। और ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यानी लाल रुधिर कणिका की सतह पर 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है, और कौन कौन से एंटीजन हैं, एंटीजन कैपिटल ए और एंटीजन कैपिटल बी। इसी प्रकार जो हमारा जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है, इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो एंटीजन कहाँ मिला, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह के ऊपर, और एंटीबॉडी कहाँ है, इस प्लाज्मा में घुले हुए। एंटीबॉडी भी हमारे शरीर में 2 प्रकार की हैं, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो ये जो लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर उपस्थित एंटीजन ए और एंटीजन बी तथा प्लाज्मा में घुली कौन, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप तैयार किया जाता है। यानी जो रक्त वर्ग, ठीक, किसी रक्त वर्ग में ये वाला एंटीजन होगा, किसी रक्त वर्ग वाले में ये होगा, किसी में दोनों नहीं होंगे, किसी में क्या होगा, इस तरीके से पूरी कहानी होती है। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक चार्ट टाइप का बना रहा हूँ और उसमें सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। भैया रुधिर वर्गों की जो खोज थी वो ऑस्ट्रिया देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने किया था, किसको, रुधिर वर्गों को खोजा था। सन 1900 की बात है। सन 1900 में ऑस्ट्रिया देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक के संग संग में ये चिकित्सक भी थे, ठीक। कौन, कार्ल लैंडस्टीनर साहब। इन्होंने सन 1900 में मानवों के अंदर ये बताया कि 3 प्रकार का रक्त वर्ग पाया जाता है, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी और रक्त वर्ग ओ। इन्होंने 3 रक्त वर्गों के बारे में पता लगाया, और सन 1931 में 30 में इनको क्या हुआ, इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1930 की बात है, 31 नहीं। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद सन 1902 में एक और वैज्ञानिक आए, डिकेस्टेलो नाम के, और उनके दोस्त उनके संग में थे साथी, स्ट्रली। तो डिकेस्टेलो और स्ट्रली ने इस 1900 के 2 वर्ष बाद, यानी 1902 में एक चौथे रक्त वर्ग का पता लगाया, और ये कौन सा था, ए बी। यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग ए का पता लगाया, रक्त वर्ग बी का पता लगाया और रक्त वर्ग ओ का पता लगाया। लेकिन डिकेस्टेलो और उनके साथी स्ट्रली ने सन 1902 में रुधिर वर्ग ए बी का पता लगाया। इस प्रकार टोटल रक्त वर्ग कितने हो गए, 4। रक्त वर्ग कहें, रक्त समूह कहें, रुधिर वर्ग कहें या ब्लड ग्रुप कहें, बात एक ही है। तो कुल मिलाकर के अब ये ज्ञात हो चुका है कि मानवों के अंदर 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं, रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। लेकिन ये रक्त वर्ग कैसे बने, मैंने अभी बताया आपको कि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह यानी सरफेस पर कौन सा एंटीजन मौजूद है, एंटीजन ए है या बी है या दोनों है या कोई नहीं। ऐसे ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी है,
तो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम रुधिर वर्गों का पता लगाते हैं। ठीक, अभी मैं आपको यहाँ सब चीज़ बता रहा हूँ। मैंने ये जो चार्ट बनाया है इसमें मैंने एक साइड में रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप लिख दिए। भाई 4 प्रकार के रुधिर वर्ग खोजे जा चुके हैं, रुधिर वर्ग ए या रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ए बी और रक्त वर्ग ओ। अब मुझे ये देखना है कि रक्त वर्ग ए अगर किसी व्यक्ति का है तो उसके शरीर में एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी। ठीक, तो मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होगा, ऐसे व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, जो इधर रक्त वर्ग है वही वाला एंटीजन भी मौजूद होता है। ठीक, और ऐसे व्यक्ति की प्लाज्मा के अंदर, भाई ब्लड जो है 2 भागों से बना है, रुधिर कणिकाओं से, प्लाज्मा से, तो जो प्लाज्मा वाला हिस्सा है उस प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी घुली होगी, पता कौन सी होगी, स्मॉल बी। कौन सी होगी, स्मॉल बी। इसका मतलब हम रुधिर वर्ग ए ऐसे को कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जिसके शरीर में एंटीजन कैपिटल ए हो और एंटीबॉडी स्मॉल बी हो। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी होगा उसके शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा होगा, बी होगा। रुधिर वर्ग बी है तो एंटीजन भी बी है और एंटीबॉडी कौन सी होगी, स्मॉल ए होगी। ठीक है, हमेशा एंटीबॉडी को स्मॉल में लिखेंगे और एंटीजन को कैपिटल में लिखेंगे। तीसरी बात, जो रुधिर वर्ग ए बी है इसमें एंटीजन कौन सा होगा, जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी होगा उसके लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। मतलब ये एंटीजन ए तथा एंटीजन बी ये दोनों पाए जाएंगे। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मिलेंगे उसके ब्लड में। और उसकी एंटीबॉडी की बात करें यानी इसके प्लाज्मा में क्या मिलेगा, तो इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं, मतलब एंटीबॉडी ही अनुपस्थित होगी। यहाँ देखिए, रुधिर वर्ग ओ है अगर किसी व्यक्ति का तो उसके लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर एंटीजन क्या होगा, इसके में एंटीजन अनुपस्थित होगा। कैसा होगा, अनुपस्थित। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति कहेंगे। और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दोनों मिलेंगी, दोनों होंगी। बात समझ में आ गई? क्या पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है तो उसके शरीर में एंटीजन कैपिटल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी होगी। अगर किसी का रुधिर वर्ग कैपिटल बी है इसका मतलब एंटीजन बी होगा उसके शरीर में और एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। जिसके शरीर में ए बी ब्लड ग्रुप बह रहा है इसका मतलब उसके शरीर में एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, दोनों होंगे, लेकिन शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन अनुपस्थित होगा और एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों मिलेंगे उसके प्लाज्मा के अंदर। बात क्लियर? अब कुछ लोग हमसे ये कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया लेकिन ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव और निगेटिव भी होते हैं, इसकी कहानी और रोचक है, अभी बता रहा हूँ। भाई इतनी कहानी कब हुई थी, इसके बारे में कब पता चल पाया था? सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने इस वाले को और इस वाले को खोजा। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप को किसने खोजा? 1902 में डिकेस्टेलो और उनके साथी स्ट्रली ने। ठीक, तो 1902 तक इतनी कहानी हो पाई। अब मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ। बात है सन 1940 की। सन 1940 में एक वैज्ञानिक थे, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक, जिनका नाम है वीनर। क्या नाम है? वीनर। और संग में कार्ल लैंडस्टीनर साहब भी काम कर रहे थे।
तो वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने दोनों ने मिलकर के एक काम किया। क्या? एक बंदर होता है, बंदर की एक वैरायटी है जिसका नाम है क्या? रहीसस बंदर। रीसस बंदर भी कहते हैं, रहीसस बंदर भी कहा जाता। तो रहीसस नाम का जो मंकी था उसके ब्लड में ये लोग कुछ खोज कर रहे थे। उस बंदर के शरीर में जो ब्लड था उसमें इनको एक नया प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया जिसको इन्होंने RH फैक्टर नाम दिया। RH फैक्टर नाम क्यों दिया उसके पीछे भी कहानी है, अभी बता रहा हूं। सन 1940 की बात है। कार्ल लैंड स्टीनर और उनके साथी वीनर, ये लोग, एक मंकी होता है कौन सा? रहीसस नाम का, रहीसस मंकी। तो जो रहीसस मंकी है इसके ब्लड में एक नए प्रकार के एंटीजन की खोज की, है ना। तो जब उसको खोज की तो उन्होंने कहा ये कोई नई चीज मिल गई, कोई नया कारक मिल गया, कोई नया फैक्टर मिल गया। इसीलिए रहीसस ये बंदर था तो बंदर के नाम में सबसे पहले क्या आया? RH आया ना। इसीलिए इसके शरीर में खोजे जाने की वजह से इन लोगों ने इसका नाम क्या रख लिया? RH फैक्टर। क्या नाम रख लिया? RH फैक्टर। यानी सन 1940 में किसने? वीनर नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट थे? वीनर। वीनर और दूसरे इनके साथी कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर, वही रक्त वर्गों के खोजकर्ता। तो इन दोनों लोगों ने रहीसस नाम का जो मंकी था इसके ब्लड में एक नए प्रकार के एंटीजन की खोज की जो कि मानवों में इससे पहले कहीं पता नहीं चल पाई थी। तो उन्होंने देखा कि इस मंकी के शरीर में ये फैक्टर मिल रहा है, ये एंटीजन मिल रहा है, इसलिए इस एंटीजन को क्या नाम दे दिया गया? रहीसस की वजह से ये RH 2 लेटर निकाल लिए और नाम रख दिया RH फैक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे RH फैक्टर की खोज किसने की तो आप कहेंगे वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1940 में, और रीसस नाम का मंकी यानी रीसस नाम का बंदर में किया गया। अब आपको बताएं, जब इस बंदर में मिल गया तो इन लोगों ने इस फैक्टर को फिर मनुष्य में भी खोजना शुरू किया। पता चल गया कि भाई मनुष्यों के शरीर में ये RH फैक्टर किसी किसी व्यक्ति में है और किसी किसी के व्यक्ति में नहीं है। मीन्स जब पूरा सर्वे किया गया तो पता चला कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लगभग 85% ऐसे व्यक्ति हैं, 85% मनुष्य ऐसे हैं जिनके ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है। यानी 85% मनुष्यों के ब्लड में RH फैक्टर मौजूद है, समझ गए। और 15% लोगों में ये नहीं पाया जाता। जबकि अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया में कितने लोग हैं? 93% मनुष्य इंडिया के, किसके? इंडिया के, यानी भारत के लगभग 93% मनुष्य RH पॉजिटिव हैं। RH पॉजिटिव का मतलब वो क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है या RH प्लस कहा जाता है, और ऐसे मनुष्य जिनके शरीर में ये RH फैक्टर जिनके ब्लड में ना पाया जाए उनको RH निगेटिव कहते हैं। तो भारतवर्ष में 93% लोग RH पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक, 7% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता। जबकि पूरी दुनिया के कितने लोग हैं? 85% मनुष्यों में RH फैक्टर पाया जाता है। यानी 85% आबादी पूरे विश्व में ऐसी है जो RH पॉजिटिव है और 15% आबादी कैसी है? RH निगेटिव है। अब जरा बात समझिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप क्या है? A। अभी मैंने चार्ट बनाया था वहां से क्लियर हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है और उसके शरीर में RH फैक्टर पाया जा रहा है, इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप A तो है
लेकिन ए कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, ए पॉजिटिव। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसके में RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, ए निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसके शरीर में RH फैक्टर भी उसके ब्लड में मिल रहा है, इसका मतलब व्यक्ति कैसा है, ए पॉजिटिव। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसके में ब्लड में या उसके रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो वो कैसा है, ए निगेटिव। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके रुधिर में RH फैक्टर भी पाया जा रहा है तो कैसा हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले के रुधिर में RH फैक्टर नहीं मिल रहा है तो कैसा हो जाएगा, ए बी निगेटिव। समझ गए, इस तरीके से कहानी है। ऐसे ही ओ का मामला है, ओ पॉजिटिव भी होगा कोई, ओ निगेटिव। यानी किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके शरीर में RH फैक्टर मिल गया, इसका मतलब वो ओ पॉजिटिव है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके रुधिर में RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो वो ओ निगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही ए बी में है, ऐसा ही बी में है। बात समझ में आ रही है? तो ए हो चाहे ए बी हो, चाहे बी हो चाहे ओ हो, कोई सा ब्लड ग्रुप हो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब सवाल आया कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को रुधिर दे सकता है और कौन किसे रुधिर नहीं दे सकता। ठीक, तो मैं आपको इसको भी बताए दे रहा हूं। पहले तो ये समझ लो एक अच्छी बात कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप -O है, मीन्स ओ निगेटिव है। कैसा है, ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव वाला सारे व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है, इसीलिए उसे सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहते हैं, सर्वदाता। सर्वदाता मीन्स यूनिवर्सल डोनर। तो ओ निगेटिव वाला किसी भी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जिसका होगा वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव अगर मेरा ब्लड ग्रुप हो तो मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मैं किसी भी व्यक्ति का ब्लड अपने शरीर में चढ़वा लूँगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर मेरा ओ निगेटिव है तो मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे दूँगा, कोई समस्या नहीं है। बात समझ रहे हैं? और बाकी में क्या होता है, बाकी सारे के सारे अपनी अपनी कैटेगरी में ब्लड को दे सकते हैं। मीन्स ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए निगेटिव को देगा, बी निगेटिव को देगा। तो सब अपनी अपनी कैटेगरी में, यानी अपने समान प्रकार के रुधिर वर्गों का हम लोग, ऐसे समान रुधिर वर्गों वाले व्यक्तियों का ब्लड एक दूसरे में चढ़ा सकते हैं, कोई किसी का नहीं चढ़ा सकते। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ओ निगेटिव वाला सबको दे देगा और ए बी पॉजिटिव वाला सबका ले लेगा। इसीलिए ए बी पॉजिटिव व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे व्यक्तियों के ब्लड को ग्रहण कर सकता है। ठीक। और ओ निगेटिव वाले को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि वो सारे व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी का ए है तो वो ए वाले को देगा, बी है तो वो बी वाले को देगा, किसी का ए बी है तो वो ए बी वाले को देगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दो कंडीशन मैंने बताई कि ओ निगेटिव वाला सबका काम चला देगा और ए बी पॉजिटिव वाला सबका ले सकता है। इसका मतलब दो तीन बातें सामने आई। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ओ निगेटिव अगर किसी का है, किसी व्यक्ति का रक्त समूह कैसा है, ओ निगेटिव, यानी उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया ओ निगेटिव, तो ऐसा व्यक्ति हर किसी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। इसीलिए इसे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सारे लोगों को दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव, इधर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ए बी पॉजिटिव है ये, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कैसा है, सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मीन्स वो सारे व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप को जरूरत पड़ने पर अपने शरीर में चढ़वा सकता है, मीन्स रुधिर आदान किया जा सकता है। ठीक। एक बात और
ब्लड डोनेशन डे कब होता है, यानी रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 1 अक्टूबर को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यानी आप किसी को भी रक्तदान कर सकते हैं, किसी के लिए भी। अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दोगे, मतलब रक्तदान किया जाएगा ब्लड बैंक में, आपके ब्लड को निकाल के सुरक्षित रख लिया जाएगा और जब भी कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वहाँ से ब्लड बैंक से दे दिया जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया। यहाँ सर्वदाता और सर्वग्राही तो समझ ही गए, और ये दोनों स्पेशल केस हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का ब्लड कब लेगा, जब उसके सेम कैटेगरी का ब्लड मिले। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का AB पॉजिटिव है तो उसके शरीर में AB पॉजिटिव वाले का ही ब्लड चढ़ाया जाएगा। अगर किसी का A निगेटिव है तो उसके शरीर में A निगेटिव का ही चढ़ाया जाएगा। ये बात तब लागू होती है जब समान प्रकार का रुधिर वर्ग प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी ब्लड बैंक में ज़रूरत पड़ती है और ब्लड बैंक में उपलब्धता कम होती है, तो ऐसे केस में सर्वदाता वाले का ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है और सर्वग्राही वाला किसी का भी ब्लड अपने अंदर चढ़वा सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक।